Okay, so the meaning of the word industrial revolution is the period of rapid change in machines and growth of factories. It occurred in late 18th century and early 19th century. 18th century के लास्ट में और 19th century के स्टार्ट में हुआ था और इसके अंदर एनर्जी सोर्सेज भी हुई थी. फॉर एग्जांपल स्टीम इंजन इसमें ईजाद हुआ और दूसरी दूसरी बहुत सारी चीज़ें. इस एक रेवोल्यूशन की वजह से इसने पूरी जो है सोसाइटी को चेंज किया है इन द टर्म ऑफ एग्रीकल्चर के वे में और ट्रांसपोर्टेशन के वे में और डिफरेंट चीज़ों में. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है इंडस्ट्री और एक है रेवोल्यूशन. पहले हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री क्या होती है. इंडस्ट्री कोई भी एक ऐसी फैक्ट्री या कोई ऐसी जगह जहाँ पर गुड एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है और इसमें जो है मशीन्स होती हैं और टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है. बेसिकली द रीज़न बिहाइंड द इंडस्ट्री इज़ टू मेक द वर्क ईजी. काम को आसान करने के लिए इसको जो है इसकी रेवोल्यूशन हुई है ताकि कम वक्त में जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और आसानी के साथ काम हो. अच्छा, दूसरी बात करते हैं हम रेवोल्यूशन क्या चीज़ होती है. रेवोल्यूशन एक कोई भी ऐसा फंडामेंटल चेंज का नाम है जो कि पॉलिटिक्स में भी होता है और टेक्नोलॉजी के अंदर होता है. और कोई भी एग्जिस्टिंग जैसे नॉर्म्स चल रही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल ले लूँ मोबाइल फ़ोन की, तो किस तरह पहले एक छोटा मोबाइल फ़ोन आते हैं तो उसको चेंज होते होते आज वो एक वॉच के अंदर आ रहा है. तो ये पूरा जो पीरियड है इट्स अ रेवोल्यूशन पीरियड. तो ये जो चेंज आ रहा है इसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं. सबसे बड़ा जो चेंज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आया था वो था एग्रीकल्चर के ऊपर. और एग्रीकल्चर उस वक्त जो है सबसे मेन चीज़ मानी जाती थी कोई भी कंट्री की. और ये 18th सेंचुरी रेवोल्यूशन जो है यूरोप में हुआ था 18th सेंचुरी के अंदर और इसमें फार्मिंग टेक्निक से ज़्यादा हुई थी. फॉर एग्जांपल क्रॉप रोटेशन जो है एक ही लैंड और एक ही फसल पे जो है डिफरेंट क्रॉप्स को जाता था क्योंकि और इसके जो एडवांटेज ये होता था कि कोई भी डिजीज़ नहीं फैलती थी. जो प्रोडक्शन लेवल है और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई यूरोप में. दूसरा जो चेंज था वो था साइंटिफिक और यू कैन सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. और ये क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री को यूज़ किया गया किस में, मशीन्स बनाने में. जब फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री अप्लाई हुआ तो बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट्स मिला उससे, टाइम बचने लगा. तीसरा जो है वो एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज. हम सब जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो आयरन और कोल होता है और डिफरेंट होता है. तो क्योंकि ये सारी मशीन्स जो है कोल और आयरन के लिए एसेंशियल थी, मतलब इसके बेस पर वो जो है चलती थी. चौथा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज एंड फैक्ट्री सिस्टम. क्योंकि प्रोडक्शन जो है बहुत रैपिडली हो रही थी तो लोगों ने अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ बनानी शुरू कर दी. अंडर वन रूफ था, एक ही छत के नीचे सारी इंडस्ट्री थी तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने लगी. उसकी वजह से पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो लुक था, वो बहुत एडवांस हुआ, बहुत चेंज हुआ. फिफ्थ इज़ ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन. क्योंकि इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के बाद रोड्स, कैनाल्स और रेलवे जो है बहुत ज़्यादा यूरोप में बनने लगे, जिसकी वजह से जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रही थी उस पर इफेक्ट पड़ा ऑब्वियसली और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी होने लगा. सिक्स्थ है ग्लोबल स्प्रेड. सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी वो ब्रिटेन में आई थी. उसके बाद ये जो है यूरोप के दूसरे पार्ट्स में फैलने लगी, जिसकी वजह से बहुत चेंज आया ग्लोबल इकोनॉमिक में. सेवन्थ इज़ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स. जो भी वहाँ के कैपिटलिस्ट थे और यू कैन से कि वहाँ के बहुत जो अमीर लोग थे उनको एक रीज़न मिल गया और एक चांस मिल गया इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करने लगे और इंडस्ट्रीज़ का ये फ़ायदा हुआ कि उन्हें फ़ंड मिलने लगा. तो ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा. 8 इज़ सोशल चेंज. इसमें जो है अपर क्लास और लोअर और मिडिल क्लास में डिवाइड हो गया. फॉर एग्जांपल जो भी कैपिटलिस्ट वहाँ पे थे, जो बूर्जुआजी थे, जो भी प्रोडक्शन, जो मीन ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते थे, वो अपर क्लास में स्विच हो गए और जो भी वहाँ के वर्किंग क्लास थे उसको जो है लोअर और मिडिल क्लास में स्विच कर दिया गया. तो 2 से 3 जो है क्लासेस में सोसाइटी डिवाइड हो गई. ओके, सो ओवरऑल ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हम जो है ट्रांसफॉर्मेटिव एरा भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन और सोसाइटी की हर चीज़ जो है वो चेंज हुई है. सो ओवरऑल ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है ह्यूमन हिस्ट्री में और किस तरह इसने पूरी जो है वे ऑफ लाइफ को चेंज कर दिया. अगर हम कंपेयर करें हमारी ज़िंदगी, अगर इंडस्ट्री नहीं होती तो हम लोग किस तरह अभी ज़िंदगी गुजार रहे होते. अभी बिल्कुल हमारे पास कोई एडवांसमेंट नहीं होती, कोई टेक्नोलॉजीज़ नहीं होती. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी हिस्ट्री के अंदर और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत
ज़्यादा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।